ये जो किताब है मानसर, तो ये असल में क्या है, एक काव्य पुस्तक है, जिसमें काव्य पुस्तक का मतलब इसमें सिर्फ़ और सिर्फ कविताएं हैं। इसमें 10 कवियों की 16 कविताएं शामिल हैं, जिसमें से इस पुस्तक से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे 24 नंबर के। इन प्रश्नों में क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे प्रत्येक कवि का परिचय, प्रत्येक कविता का सार, सप्रसंग व्याख्या और प्रश्न उत्तर इसमें शामिल होंगे। हमारी पहली जो कविता है उसका नाम है यशोधरा का विरह गीत, जिसके कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन के बारे में मैंने आपको एक पिक डाली है इसमें, तो उसमें से आप लोगों को क्या करना है, एक छोटा हिस्सा ही अभी मैंने डाला है, तो सिर्फ उसी के बारे में जानकारी देती हूँ कि मैथिली शरण गुप्त जो थे वो द्विवेदी युग के बड़े प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं और उनमें कालानुसरण करने की अद्भुत शक्ति थी। कालानुसरण का मतलब होता है कि काल के बारे में जानकारी रखने वाले, समय के बारे में जानकारी रखने वाले, तो वो जो उनका समय था उसके बारे में उनकी जो जानकारी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। उनका जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले के चिरगांव में हुआ और वैश्य परिवार से ये संबंध रखते थे। जो बिज़नेस क्लास होती है उसको वैश्य परिवार बोला जाता है। इनके पिता सेठ रामचरण परम वैष्णव भक्त थे। वैष्णव भक्त का मतलब वो लोग जो विष्णु जी को अपना आराध्य मानते हैं। विष्णु जी का मतलब जैसे विष्णु जी के आगे अवतार हुए ना, राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, तो जो लोग विष्णु जी को अपना आराध्य मान के उनकी पूजा करते थे, उनमें से एक थे सेठ रामचरण। और रामचरण कौन थे? इनके पिताजी, मैथिली शरण गुप्त जी के पिताजी का नाम था। गुप्त जी के बाल हृदय पर उनके पिता की सहृदयता, ईश्वर भक्ति और काव्य प्रेम की अमिट छाप पड़ी और यही कारण था कि काव्य रचना के प्रति उनका झुकाव बाल्यावस्था से ही रहा। बाल्यावस्था का मतलब बचपन से ही। और विद्यालय में जैसे ही उन्होंने प्रवेश लिया तो महाकवि तुलसी, सूरदास, बिहारी, घनानंद, मतीराम, देव और पद्माकर जैसे जो पुराने कवि हैं उनके बारे में उनका अध्ययन जो है उन्होंने किया। और गुप्त जी का साहित्यिक जीवन का आरंभ कलकत्ता से प्रकाशित जातीय पत्र वैश्योपकारक में हुआ। साहित्यिक जीवन का मतलब होता है जब से उन्होंने साहित्य लिखना शुरू किया। तो उसके लिए उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कलकत्ता में एक पत्रिका छपती थी जिसका नाम था वैश्योपकारक। नाम क्या था? वैश्योपकारक। और बाद में राघवेंद्र, पाटलिपुत्र, मोहिनी और सरस्वती आदि पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं छपने लगी। खड़ी बोली में काव्य रचना करने की प्रेरणा इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिली। इनकी कविता में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की व्यंजना होने के कारण हिंदी संसार में इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान जो है वो दिया गया। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि राष्ट्र कवि का सम्मान किस कवि को दिया गया है। ये क्वेश्चन भी जैसे एक एक नंबर में पूछा जा सकता है, तो इन चीज़ों को अंडरलाइन करें। और ये काफ़ी समय तक संसद के सदस्य भी रहे और 12 दिसंबर 1964 को इनकी मृत्यु हो गई। एक तो ये हिस्सा इनका याद करना है जीवन परिचय में से, और उसके बाद क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम बताएं। तो इनकी जो काव्य यात्रा है काफ़ी लंबी है, जैसे जयद्रथ वध, साकेत, काबा और करबला, स्वदेश गीत, मंगलघट, झंकार, यशोधरा, जय भारत, द्वापर, भारत भारती इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। लेकिन आप लोगों ने इसमें से कोई 4 या 5 नाम अच्छे से याद कर लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते। तो 4 या 5 नाम इनकी कविताओं के आप लोगों ने याद कर लेने हैं। तो आज के लिए मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय और उनकी काव्य रचनाएं और इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में अगले ऑडियो में मैं आपसे बातें करूँगी। ठीक है, धन्यवाद।